बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिफरेंटिएशन और सेक्शन 3.8 को हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है। अगर आप थॉमस कैलकुलस के 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप थॉमस कैलकुलस का स्टडी करते हैं तो फिर जिस भी एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए, जिस भी एक्सरसाइज को आप स्टडी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर देखें इस एक्सरसाइज या सेक्शन 3.8 का नाम है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल, तो आप अपने सेक्शन का नाम देखें कि आपके सेक्शन का नाम क्या है। तो फिर उसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो सेक्शन का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें, क्योंकि तो जब एडिशन चेंज हो तो फिर सेक्शन चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक्स हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले थे अप्रोक्सीमेशन एरर को, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में 31 से 32 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे, फार्मूलाज को भी डिस्कस किए थे कि फार्मूलाज कहाँ से आए थे। अब हमने जस्ट अपने क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है कंप्लीट। तो अब हम क्वेश्चन 33 टू 36 को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन एरर इन एक्सरसाइज 31 टू 36। गिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स change value when x change from x naught to x naught plus dx. Find the change del f is equal to f of x naught plus dx minus f of x naught। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पार्ट ए में लगाना है। सेकंड में हमने क्या फाइंड करना होगा, द वैल्यू ऑफ एस्टीमेट डी एफ, डी एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तो अप्रोक्सीमेशन एरर पार्ट सी में हमें फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है और उसका पार्ट ए को हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना होता है, डेल एफ। उसका फार्मूला हमें पार्ट ए में बताया गया था, वो क्या था, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, ये फार्मूला था ना। तो आपने जस्ट वैल्यू को पुट कर देनी है। देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास गिवन है 1 और डी एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.1 माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आई है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1.1 माइनस का एफ ऑफ 1। देखिए वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर आपको एफ है ना, तो एफ ये है, एक्स है। अगर एक्स की जगह मैं 1.1 रख दूं क्योंकि मुझे 1.1 चाहिए, तो क्या बन जाएगा 1.1 की पावर 3 माइनस का 1.1, ये इस तरह से। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, एफ ओ 1.1 लिखा हुआ है माइनस का। इसी तरह से अब एफ ओ 1 चाहिए ना मुझे, तो 1 की पावर 3 माइनस का 1, तो ये जीरो बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि हमें 1.1 में से जब इस चीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर बन जाएगा 0.231 इस तरह। तो ये हमारे पास पार्ट ए एंड यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट बी को देखते हैं स्टूडेंट। पार्ट बी में क्योंकि हमने डी एफ फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नॉट चाहिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो मुझे एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले एफ ऑफ एक्स लिखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस का एक्स। तो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स क्या बन जाएगा, 3x² माइनस का 1। अब क्योंकि मुझे एक्स नॉट चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देता हूँ। एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 3x नॉट का स्क्वायर माइनस का 1। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर देखें, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, 3x नॉट का स्क्वायर माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में dx। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देना है, 3x नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है और उसका स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, और यहाँ पर आपके पास है 0.1 क्योंकि dx की वैल्यू। इसे सोल्व कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1 के साथ, तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे पास 0.2 इस तरह से। अब पार्ट सी में हमें क्या फाइंड करने का कहा गया था स्टूडेंट, ये स्टूडेंट। ठीक है, अब मॉड में वैसे लिख देता हूँ, डेल एफ की वैल्यू आपने निकाली हुई है 0.231 माइनस का डी एफ की वैल्यू आपने निकाली हुई है 0.2। अच्छा, अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू निकल आ जाएगी 0.31, ये इस तरह से। ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास डेल एफ क्या होता है, डेल एफ हमारे पास एक्चुअल चेंज इन एफ होता है, और ये डी एफ क्या होता है, आपके पास एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 एक्स नॉट 1 है और डी एक्स आपके पास 0.1 है। तो क्योंकि पार्ट ए में हमने डेल एफ की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और डेल एफ का फार्मूला होता है एफ, डेल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, ये इस तरह स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 के, तो ये 1 प्लस 0.1 माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 है।
अब यहाँ पर पुट कर दें, एफ ऑफ 1.1 बनता है माइनस का एफ ऑफ 1 बनता है। देखें अब एफ ऑफ 1.1, तो एक्स की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1.1 और उसकी पावर 4 बन जाएगी। तो 1.1 और उसकी पावर 4 माइनस का ये एफ ऑफ 1 चाहिए मुझे, तो ये 1 की पावर 4, ये इस तरह से, ठीक है। इसे मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा स्टूडेंट 0.4641, ये इस तरह से, ठीक है। अब बिल्कुल इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट बी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने पार्ट बी को सॉल्व करना था, डी एफ इज इक्वल टू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नॉट डी एक्स। अच्छा, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नॉट की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स पावर 4। मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो एफ प्राइम एक्स लिख दूंगा तो ये 4x पावर 3 बन जाएगा। अब एक्स की जगह मुझे क्योंकि एक्स नॉट चाहिए था ना, तो मैंने एक्स नॉट पुटअप कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास। तो वो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया 4x नॉट पावर 3। अब डी एक्स की वैल्यू क्योंकि 0.1 की इक्वल आई है, वो वैसे लिखा 4 एज इट। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास क्योंकि 1 की इक्वल है, उसकी पावर 3, इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा तो इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा 0.4, इस तरह से, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी मेथड से पार्ट सी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पार्ट सी में हम अप्रोक्सीमेशन एरर निकालते थे ना। क्या फार्मूला होता था, मॉड डेल एफ माइनस का डी एफ, एक्चुअल चेंज इन एफ माइनस अप्रोक्सीमेटेड या एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग डेरिवेटिव। तो क्या फार्मूला हमें वैल्यूज निकाली है, डेल एफ की वैल्यू हमने निकाली है 0.4641 माइनस का डी एफ की वैल्यू आपने निकाली है 0.4। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 0.0641, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर एंड होता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो बिल्कुल इसी मेथड से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है स्टूडेंट। अच्छा, अब क्योंकि पार्ट ए में हमने फार्मूला लगाना होता है डेल एफ का फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये इस तरह से वैल्यू पुट करें। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 0.5 है, प्लस डी एक्स की वैल्यू आपके पास 0.1 है, माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट 0.5 है। देखिए यहाँ पर पुट करें, एफ ऑफ ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0.5 और 0.1 0.6 माइनस का एफ ऑफ 0.5। अच्छा, इसे थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एफ ऑफ 0.6 किसके इक्वल है, एक्स की जगह यहाँ पर 0.6 रखें तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0.6 का आंसर क्या बनता है हमारे पास, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0.6 का आंसर बन जाएगा 1.66, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं 7 लगा लेता हूँ। अच्छा, माइनस एफ ऑफ 0.5, तो ये x की जगह 0.5 उसकी पावर -1, यानी कि 0.5 की पावर -1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 0.5। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 का मतलब क्या हुआ, 2। ये सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 0.33 अप टू 101, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने पार्ट बी को सोल्व करना है, तो पार्ट बी में हमें क्या कहा गया था स्टूडेंट, ये फार्मूला मैंने लगाना था ना, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नॉट, पहले एफ ऑफ एक्स लिखें, वो क्या है, क्या एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स पावर -1। एक्स पावर -1 का मतलब है 1 बाई एक्स। अब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या बन जाएगा, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस का 2, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, इस तरह से। एक्स नॉट चाहिए, जहां भी एक्स होगा उसकी जगह एक्स नॉट पुट कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, -1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट आपके पास किसके इक्वल है 0.5 का स्क्वायर, तो ये 0.5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1। इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास -2/5, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पार्ट सी में हमने अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना होता है ना, अप्रोक्सीमेशन एरर। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन एरर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें। डेल एफ में से मैंने डी एफ को सब्ट्रैक्ट करना होता है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी होती है। डेल एफ की वैल्यू आपने निकाली है -0.333 माइनस का, ये 2/5, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमें मॉड है प्लस की वजह से वैल्यू आएगी 1/15, इस तरह से। ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट। अच्छा, क्योंकि पार्ट ए में मैंने फार्मूला लगाना होता है डेल एफ का, डेल एफ किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, इस तरह से। तो देखें, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 2 के, प्लस 0 एक्स की वैल्यू आपके पास 0.1 है, और माइनस का एफ ऑफ 2 एक्स नॉट क्योंकि 2 है ना। अच्छा, इसे सोल्व करें,
एफ ऑफ 2.1 माइनस का एफ ऑफ 2। अब जहां भी हम आपको x नजर आ गया उसकी जगह 2.1 रखें, तो 2.1 की पावर 3 माइनस का 2 इंटू 2.1 प्लस का 3, इसको ब्रैकेट में बंद करना है इस तरह से, फिर माइनस। अब जहां पर हमें x नजर आएगा यहाँ पर इसमें x की जगह 2 रखें क्योंकि ये 2 है, तो ये 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 8, 2 की पावर 3 माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का 3। जब मैं इसे सोल्व कर लूंगा तो इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा 0.061, इस तरह से इसे सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, अब हम पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। देखिए पार्ट बी का हमारे पास फार्मूला होता है डी एफ इज इक्वल टू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट डी एक्स। अच्छा अब यहाँ पर देखें आपके पास ये है ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसकी जो एक्स की जगह फिर एक्स नॉट रख दें तो क्या बन जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स लिखना चाहूँ तो वो बनता है 3x² माइनस का 2। अब मैं एक्स की जगह मुझे एक्स नॉट चाहिए तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3x0 का स्क्वायर माइनस का 2, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स के साथ। वैल्यू पुट कर दें और आंसर आ जाएगा। देखें 3x0 आपके पास 2 है और उसका स्क्वायर माइनस का 2, और ये आपका डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली आपके पास गिवन है 0.1। इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्योंकि अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, एरर निकालना है, तो ए से डेल एफ को सेपरेट करना होगा डी एफ के साथ। ये इस तरह से देखें स्टूडेंट, अब डेल एफ की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1.061 माइनस का डी एफ की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1। तो डेल एफ क्या है, अब एक्चुअल चेंज इन एफ, और डी एफ क्या है, एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, तो वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.061। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं, किसी जगह पे कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।